कब आला समात, कब हेयरिंग एड लगवाने की ज़रूरत पेश आती है। और बहुत सारी मॉडिफिकेशन, बहुत से लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं जिनको अपना के आप अपनी हेयरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोस्टली हेयरिंग एड उन लोगों में रिकमेंड किया जाता है जिन्हें सेकंड लेवल का लॉस हो, यानी कि मॉडरेट। अब जो हेयरिंग एड है उसको लगवाते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? वो ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनको ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, सरदर्द बच्चों में हो सकता है। जो हेयरिंग एड के बारे में एक मिथ है कि जो हेयरिंग एड है वो बहुत कॉस्टली है और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जन्नत उमर है और मैं कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो है हेयरिंग एड कि हमें कब आला समात, कब हेयरिंग एड लगवाने की ज़रूरत पेश आती है। तो क्या आप जानते हैं कि 466 मिलियन जो दुनिया की आबादी है वो हेयरिंग लॉस से मुतासिर है और मज़ीद हो भी रही है, और 7 में से जो एक बंदा है वो हेयरिंग एड इस्तेमाल कर रहा है। लोगों में आगाही की कमी की वजह से ऐसा है। और बहुत सारी मॉडिफिकेशन, बहुत से लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं जिनको अपना के आप अपनी हेयरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अच्छा सुन सकते हैं और अच्छा बोल सकते हैं। अब हेयरिंग एड क्या है और इसको लगाने का पर्पस क्या है, इससे पहले मैं आपको नॉर्मल हेयरिंग का प्रोसेस बताना चाहूँगी। जब हमारे कान में साउंड आती है, आवाज़ आती है, तो वो हमारे कान के पर्दे के साथ टकराती है, फिर वो दरमियानी कान में और फिर अंदरूनी कान में जाती है और उसके बाद हमारे दिमाग में जाती है, जिसे हम परसीव करते हैं एज अ साउंड। तो जो हेयरिंग एड होता है बेसिकली वो भी ऐसा ही है, वो आपकी नॉर्मल हद तक की हेयरिंग को पॉसिबल बना देता है। जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो जो हमारे डेसिबल्स होते हैं वो 60 डेसिबल्स होते हैं। मोस्टली हेयरिंग एड उन लोगों में रिकमेंड किया जाता है जिन्हें सेकंड लेवल का लॉस हो, यानी कि मॉडरेट। और ये जो लॉसेस हैं वो 5 टाइप्स के हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, मॉडरेटली स्वेयर है और प्रोफाउंड। आसान अल्फाज में हम इसे कह सकते हैं ज़्यादा लॉस, कम लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस, जिसकी बिना पर हेयरिंग एड सजेस्ट किया जाता है। हेयरिंग एड में माइक्रोफोन होता है और जो रिसीवर होता है और बैटरीज़ होती हैं। हेयरिंग एड लगाने से बिल्कुल आपकी जो साउंड्स होती हैं उनको वैसे एम्पलीफाई कर दिया जाता है जो जैसे एक नॉर्मल बंदा सुनता है। बहुत हद तक इसको वैसा पॉसिबिलिटी होती है कि हम इस तरह से उसको सजेस्ट कर दें। अब जो हेयरिंग एड है उसको लगवाते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के इसको लगवाना चाहिए। सबसे पहले जब आपने हेयरिंग एड लगवाना है तो कोशिश करें कि उसके लिए आप अपना रीसेंट टेस्ट करवाएं। बिल्कुल फ्रेश टेस्ट होना चाहिए और प्रोफेशनल बंदे से, किसी ENT स्पेशलिस्ट और किसी ऑडियोलॉजिस्ट से ही आप ये टेस्ट करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि इस टेस्ट को करवाने से जो हम उसको जो ऑडियोग्राम में मोस्टली देखा जाता है कि कौन सा लॉस है, किस टाइप का लॉस है, और प्रोग्रामिंग भी जो होती है वो आपकी डिग्री ऑफ लॉस पे की जाती है कि जब आपको डिजिटल प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड लगाया जाता है तो फिर उसकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होती है। और आपने ऐसा नहीं करना कि किसी भी जो आला समात की दुकानें होती हैं वहाँ पे आप गए हैं, विदाउट टेस्ट दिखाए आपने एक आला ख़रीदा और अपने घर में बैठे किसी बुज़ुर्ग को फिट कर दिया है। ऐसा करने से मामला हल नहीं होगा, बल्कि वो ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनको ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, सरदर्द बच्चों में हो सकता है विदाउट प्रोग्रामिंग किए हुए। तो इसके अलावा जो स्टाइल्स हैं हेयरिंग एड के उन पे मैं बात करना चाहूँगी। वो भी बहुत किस्म के हैं। BTE बिहाइंड द ईयर, ITE इन द ईयर और ITC एंड CIC इन द केनाल और कम्प्लीटली इन द केनाल। बच्चों और बुज़ुर्गों में जो ज़्यादातर हेयरिंग एड लगाए जाते हैं वो BTE यानी बिहाइंड द ईयर है, जो कि एक ट्यूब और एक मोल्ड के साथ होता है और इसे हम कान में फ़िट कर देते हैं और ये कान के पीछे पहना जाता है, जो हमारी साउंड्स को वैसे ही एम्पलीफाई कर देता है और हमारे ब्रेन तक आवाज़ जाती है। और इसका ज़्यादा इसलिए भी अकॉस्टिक फीडबैक भी बहुत अच्छा है कि शोर वाली जगह पे भी ये बहुत अच्छा सुनाई देता है इसको पहनने से। और ITC CIC ये उन लोगों में है जो कि कंफर्टेबल नहीं है कि हमारा जो आला समात है, हमारा जो हेयरिंग एड है वो लोगों को नज़र आए, और वो नहीं बताना चाहते किसी को कि वो आला समात इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल केनाल के अंदर रख दिया जाता है जो कि साउंड्स को एम्पलीफाई करता है और बिल्कुल हम जो है नॉर्मल हद तक सुनना शुरू कर देते हैं। अब जो हेयरिंग एड के बारे में एक मिथ है कि जो हेयरिंग एड है वो बहुत कॉस्टली है और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो BTE है बिहाइंड द ईयर जो ज़्यादा यूज़ होता है
वो तकरीबन 30 to 35,000 आपको एक अच्छी जगह से मिल सकता है। और जो IIT-CB है ये बस थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जैसे कि एक मिथ बनी हुई है कि कोई लाखों की चीज़ है। जब लोग हेयरिंग टेस्ट करवाते हैं, उन्हें हेयरिंग लॉस निकलता है, तो वो डर के घर में बैठ जाते हैं कि आया कि ये कोई लाखों की चीज़ है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और बहुत सारी NGOज़ भी हैं, फाउंडेशंस हैं जो कि नॉर्मल जो एक हेयरिंग एड है डिजिटल, जिसे 20 से 25 हज़ार में भी सेल कर रही होती हैं। अब जो नॉन डिजिटल हैं वो बुज़ुर्गों में ज़्यादातर लगाया जाता है, लेकिन जो डिजिटल है प्रेफर किया जाए कि लर्निंग एज बच्चों में ज़्यादा वही लगाया जाए, ताकि वो लर्निंग एज में अच्छा सुन सकें, अच्छा बोल सकें। इसलिए आप में से किसी को भी जब लॉस हो तो आपने डर के घर में नहीं बैठना, आपने लाजमी हेयरिंग एड लगाना है ताकि आप मज़ीद लॉस से बच सकें। बहुत शुक्रिया।